आंखों के सामने अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देख एक जांबाज नेवी सील की दुनिया उजड़ गई। इसी टूटे हुए दिल के साथ जैक्सन जब पहाड़ों के सन्नाटे में पहुंचा तो उसे मिला एक $100 मिलियन से भरा एक लावारिस ब्रीफकेस। पर क्या वो करोड़ों रुपए उसे नई जिंदगी देंगे या मौत? आइए देखते हैं इस मौत के नंगे नाच को। कहानी की शुरुआत होती है और हम जैक्सन नाम के एक जांबाज आदमी को देखते हैं। जैक्सन कभी अमेरिकन नेवी सील का एक बेहद खतरनाक कमांडो हुआ करता था, मगर अब उसने फोर्स छोड़ दी है। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो टूर गाइड बनकर लोगों को जंगली एडवेंचर पर ले जाता है। एक दिन जब वो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसके दोस्त बिल का कॉल आता है। बिल उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया क्लाइंट है जिसे शिकार पर जाना है, तुम चाहो तो उसे गाइड कर सकते हो। जैक्सन इस ऑफर को मान लेता है और पहाड़ से नीचे उतरकर अपने घर की तरफ लौटता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर पर है। ये खौफनाक धोखा देखकर जैक्सन का खून खौल उठता है और वो आग बबूला होकर उस आदमी को बेतहाशा पीटने लगता है। मगर उसकी पत्नी को अभी भी उस गैर मर्द की ही फिक्र है। वो जैक्सन को रोकती है और अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उसी पर चिल्लाने लगती है। वो ताना मारते हुए कहती है, तुम महीनों तक घर नहीं आते, हमेशा अपने एडवेंचर पर बाहर रहते हो, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। जब जैक्सन गुस्से में गरजता है तो वो अपनी शादी की अंगूठी निकालकर जैक्सन के मुंह पर मार देती है। जैक्सन का गुस्सा शांत नहीं होता, वो उस आदमी को पीटता रहता है। तभी उसकी पत्नी एक पेन उठाती है और पूरी ताकत से सीधा जैक्सन के सिर पर दे मारती है। जैक्सन अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करता है और भारी मन से हमेशा के लिए घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो अपने उबलते हुए दिमाग को शांत करने के लिए सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक लेता है। तभी उसकी नजर वहां घास चर रहे शांत हिरणों पर पड़ती है। उन्हें देखकर उसे एहसास होता है कि ये जानवर कितने शांत हैं। इन्हें दुनिया के धोखे से कोई मतलब नहीं। जब उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है तो वो अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने दोस्त बिल के पास निकल पड़ता है ताकि अपने नए क्लाइंट से मिल सके। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो शहर पहुंचता है और रात गुजारने के लिए एक होटल का कमरा ले लेता है। जब वो अपने कमरे के अंदर दाखिल हो रहा होता है तभी बगल के कमरे से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आती है। इसका नाम है सेरा। सेरा बहुत ही गहरी नजरों से जैक्सन को देखती है। जैक्सन भी उसे नोटिस करता है और अपने कमरे के भीतर चला जाता है। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। हम पहाड़ों के बीच हथियारों से लैस खूंखार गैंगस्टर्स के एक ग्रुप को देखते हैं। ये सारे कातिल एक पायलट को ढूंढ रहे हैं जिसका प्लेन अभी अभी इन पहाड़ों में क्रैश हुआ है। उस पायलट के पास एक खास ब्रीफकेस है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ बेहद खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारी चीजें इन गैंगस्टर्स को हर कीमत पर चाहिए। दूसरी तरफ शाम को जैक्सन अपना मूड ठीक करने के लिए एक बार में जाता है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। तभी उसकी नजर दोबारा उसी खूबसूरत लड़की सेरा पर पड़ती है। बारटेंडर जैक्सन को बताता है कि ये लड़की यहीं काम करती है, ये इतनी खूबसूरत है कि यहाँ के सारे लड़के इस पर फिदा हैं। जैक्सन अभी कुछ बोलता ही है कि तभी मर्फी नाम का एक अजीब सा आदमी उसके पास आ बैठता है। मर्फी उससे फालतू की बातें करने लगता है, लेकिन जैक्सन उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता और वापस अपने होटल लौट आता है। होटल पहुंचकर जैक्सन अपनी बंदूक को साफ करके तैयार करने लगता है। एक पूर्व कमांडो होने के नाते उसे पता है कि पहाड़ों के इस नए मिशन पर खतरा हो सकता है। तभी उसे बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो खिड़की से देखता है कि एक गुंडा सेरा को परेशान कर रहा है। जैक्सन तुरंत अपनी बंदूक के साथ बाहर आता है। जैक्सन की गन और उसकी खूंखार आंखें देखकर वो गुंडा वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। सेरा जैक्सन का शुक्रिया अदा करती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जैक्सन उस दुकान पर पहुंचता है जहां वो बिल से मिलने वाला था। दुकान वाला बताता है कि उसका नया क्लाइंट बस आने ही वाला है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां सेरा आ जाती है। सेरा को देखकर जैक्सन चौंक जाता है। तब उसे पता चलता है कि सेरा ही उसकी नई क्लाइंट है। सेरा बताती है कि उसे शिकार पर जाना है और एक ऐसे गाइड की जरूरत है जो उसकी सुरक्षा कर सके। सेरा ने रात को जैक्सन का कमाल देख लिया था, इसलिए उसे अपना गाइड बनाने में सेरा को कोई आपत्ति नहीं थी। ये दोनों घोड़े लेते हैं और घने पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जैक्सन सेरा से पूछता है, दुनिया में करने के लिए इतनी चीजें हैं, फिर तुम इस खतरनाक जंगल में शिकार करने क्यों आई हो? सेरा एक इमोशनल कहानी सुनाती है। मेरे पिता एक बहुत बड़े शिकारी थे। वो हमेशा मुझे भी शिकारी बनाना चाहते थे। हाल ही में उनकी मौत हो गई है और मैं एक डिब्बे में उनकी अस्थियां लेकर आई हूँ। मैं यहाँ शिकार करूंगी और फिर उनकी अस्थियों को पहाड़ों में बहा दूंगी। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है उनकी आत्मा को शांति दिलाने का। फिर ये पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचते हैं और अपना टेंट लगाते हैं। सेरा बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो बिना वक्त गवाए टेंट के अंदर सोने चली जाती है। जैक्सन थोड़ा समय लेता है और आसपास के इलाके का मुआयना करने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ हम उन खूंखार गैंगस्टर्स को देखते हैं। इनकी मुखिया एली नाम की एक खतरनाक औरत है। वो अपने आदमियों को बता रही है कि वो क्रैश हुआ पायलट कहाँ हो सकता है। वो लोग चप्पे चप्पे पर फैल चुके हैं और उन्हें किसी भी हालत में उस पायलट को ढूंढना है। इधर रात हो जाती है। जैक्सन टेंट के बाहर आग जलाकर बैठा है। सेरा उसके पास आती है। जैक्सन उसे समझाता है कि हमें सुबह जल्दी शिकार पर निकलना है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो तुम जल्दी थक जाओगी। ये सुनकर सेरा सोने चली जाती है। आग के पास बैठा जैक्सन अपने अतीत को याद करके बहुत भावुक हो जाता है। उसका एक बहुत ही खुशहाल परिवार था, उसकी पत्नी और एक प्यारी सी छोटी बच्ची। एक दिन जब वो घर पर थे, उसकी बच्ची अपनी बॉल के पीछे भागती हुई सड़क पर आ गई। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे बेरहमी से कुचल दिया और उसकी बेटी की मौत हो गई। इस हादसे ने जैक्सन की दुनिया उजाड़ दी। उसकी पत्नी गहरे डिप्रेशन में चली गई और उसी वजह से उसने ऐसी हरकतें शुरू कर दी और अंततः जैक्सन ने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया। आज जैक्सन का पूरा परिवार तबाह हो चुका है। कुछ देर बाद जैक्सन भी अपने टेंट में सोने चला जाता है। सुबह होती है। जैक्सन और सेरा शिकार के लिए पहाड़ों में नीचे की तरफ जाते हैं। जैक्सन एक गुरु की तरह सेरा को शिकार के नियम सिखाता है। सबसे पहले तुम्हें शांत रहना होगा और अपनी सांसों पर कंट्रोल रखना होगा। तुम जितनी शांत रहोगी निशाना लगाने का, उतना ही अच्छा मौका मिलेगा। जैक्सन सेरा को वहीं रुकने को कहता है और खुद जानवरों की तलाश में थोड़ा ऊपर जाता है। अपनी दूरबीन से देखते हुए अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ की टहनियों के बीच एक मरा हुआ पायलट लटका हुआ था। यह देखकर जैक्सन चौंक जाता है। वो अपनी बंदूक तानकर धीरे धीरे उस लाश के पास जाता है। तभी वो देखता है कि पायलट के ठीक नीचे एक ब्रीफकेस गिरा पड़ा है। जैसे ही जैक्सन उसे खोलता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें $100 मिलियन और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। जैक्सन उस ब्रीफकेस को अपने पास रख लेता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो भागकर सेरा के पास आता है। सेरा कहती है कि वो बस प्रैक्टिस कर रही थी। जैक्सन समझ जाता है कि गोली की आवाज से खतरा बढ़ सकता है। वो सेरा को तुरंत कैंप वापस ले आता है, लेकिन वो सेरा को उस पैसों वाले ब्रीफकेस और मरे हुए पायलट के बारे में कुछ नहीं बताता। अगली सुबह जब सेरा की आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी थी। वो बाहर आकर जैक्सन को कहती है कि उसने उसे शिकार के लिए क्यों नहीं जगाया। जैक्सन कहता है, हमें शिकार पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम तुरंत वापस होटल चलें। सेरा गुस्से में उसे बताती है कि ये शिकार उसके लिए कितना जरूरी है, लेकिन इससे पहले कि वो और बहस करते, अचानक उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। एली के गैंगस्टर्स ने उन्हें ढूंढ लिया था। गोलियों की आवाज सुनकर जैक्सन समझ जाता है कि जिनका ये पैसा है वो आ चुके हैं। सेरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैक्सन सेरा को कवर करते हुए वहां से भागता है। गैंगस्टर्स उन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन जैक्सन कोई आम गाइड नहीं बल्कि एक ट्रेंड नेवी सील कमांडो था। उसे पता था कि ऐसे खूंखार लोगों से कैसे निपटना है। वो पलटवार करते हुए उनके कई आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और सेरा की जान बचाकर वहां से बहुत दूर निकल आता है। सुरक्षित जगह पहुंचकर सेरा पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब जैक्सन उसे पूरी सच्चाई बताता है और वो $100 मिलियन वाला ब्रीफकेस दिखा देता है। करोड़ों रुपए देखकर सेरा की आंखें चमक उठती हैं। वो कहती है, अगर हम दोनों जिंदा बच गए और यहाँ से बाहर निकल गए तो हम इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। जैक्सन भी राजी हो जाता है। इधर एली अपने सबसे खतरनाक कातिल मैक्सिमस को कॉल करके जैक्सन और सेरा की लोकेशन बता देती है कि पैसा उन दोनों के पास है। भागते हुए जैक्सन और सेरा एक कच्ची सड़क के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें गैंगस्टर्स की बाइक्स की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। जैक्सन एक मास्टरमाइंड प्लान बनाता है। वो सेरा को बंदूक देकर झाड़ियों में छुपा देता है और कहता है, मैं उन्हें लालच दूंगा। जैसे ही वो मेरे पास आए, तुम बिना सोचे समझे गोली चला देना। गैंगस्टर्स बाइक से आते हैं। जैक्सन अपना बैग ऊपर उठाकर उन्हें चकमा देता है कि वो बैग सरेंडर कर रहा है। जैसे ही गैंगस्टर्स अपनी बाइक रोकते हैं, सेरा उन पर गोली चला देती है। उनका ध्यान भटकता है और जैक्सन को मौका मिल जाता है। पलक झपकते ही जैक्सन उन दोनों को मौत की नींद सुला देता है। सेरा खुश होती है, लेकिन तभी पीछे से एक और गुंडा सेरा को दबोच लेता है। इससे पहले कि वो सेरा को मारता, जैक्सन सटीक निशाना लगाकर उसे भी ढेर कर देता है और सेरा को लेकर भागने लगता है। एक के बाद एक गुंडे उन पर हमला करते हैं, लेकिन जैक्सन अकेले ही 10-10 लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। उसकी ये फुर्ती और ताकत देखकर सेरा हैरान रह जाती है और पूछती है, इतनी आसानी से तुम लोगों को कैसे मार सकते हो? तुम 10 लोगों से अकेले लड़ रहे हो और तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आई। तुम आखिर हो कौन? तब जैक्सन बताता है कि वो पहले नेवी सील में हुआ करता था। वो दोनों भागते हुए एक गहरी नदी के किनारे पहुंचते हैं। बचने के लिए उन्हें एक ऊंची और खड़ी चट्टान पर चढ़ना था। सेरा डर जाती है। जैक्सन कहता है कि वो पहले ऊपर जाकर रस्सी बांधेगा। जैसे ही जैक्सन ऊपर पहुंचता है, नीचे से खूंखार मैक्सिमस अधमकता है और सेरा पर बंदूक तान देता है।
सेरा समझ जाती है कि जैक्सन अभी उसे नहीं बचा सकता। वो अपनी जान बचाने के लिए खुद मैक्सिमस से भिड़ जाती है। वो मैक्सिमस के सामने कमजोर पड़ रही थी, लेकिन तभी ऊपर से जैक्सन मैक्सिमस पर गोलियों की बौछार कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मैक्सिमस वहां से भाग खड़ा होता है। जैक्सन सेरा को रस्सी से खींचकर ऊपर ले आता है। सेरा के पैर में चोट थी। जैक्सन उसकी पट्टी करता है। वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैक्सन कहता है कि पैसों का इतना भारी बैग लेकर भागना सुरक्षित नहीं है। वो पैसों को उसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। अगले दिन भागते हुए वो एक बहुत ऊंची चट्टान के बिल्कुल किनारे आ जाते हैं। नीचे एक गहरी नदी बह रही थी और पीछे एली अपने गुंडों के साथ उन्हें मारने आ रही थी। जैक्सन सेरा का हाथ पकड़ता है और सीधे उस गहरी नदी में छलांग लगा देता है। पानी में गिरने के बाद भी दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो किसी पत्थर से नहीं टकराए और जिंदा बच गए। तैरते हुए वो नदी के किनारे आ जाते हैं। इधर एली मैक्सिमस को उनके पीछे लगा देती है। तैरने के बाद वो भागते हुए बीच सड़क पर आते हैं और लिफ्ट मांगते हैं। एक गाड़ी रुकती है, लेकिन जैसे ही हम ड्राइवर को देखते हैं हमारे होश उड़ जाते हैं। गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अजीब सा आदमी मर्फी था। मर्फी उन्हें पीछे बैठने को कहता है। जैसे ही वो बैठते हैं मर्फी एक लोहे के औजार से जैक्सन के सिर पर जोरदार वार करता है। जैक्सन वहीं बेहोश हो जाता है। मर्फी गन तान कर सेरा को भी किडनैप कर लेता है। मर्फी दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर रस्सियों से बांध देता है। वो सेरा को टॉर्चर करके पूछता है कि वो ब्रीफकेस कहाँ है, लेकिन सेरा कुछ नहीं बताती। फिर मर्फी जैक्सन को होश में लाता है। वो 2 तेज धार वाले चाकू लेकर जैक्सन के पास आता है और कहता है, अगर तुमने नहीं बताया कि वो पैसा कहाँ है तो मैं तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को काटना शुरू कर दूंगा। लेकिन मर्फी को अंदाजा नहीं था कि वो एक नेवी सील से पंगा ले रहा है। जैक्सन ने पहले ही चुपके से अपने हाथ खोल लिए थे। जैसे ही मर्फी आगे बढ़ता है जैक्सन एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है और मर्फी का हमेशा के लिए काम तमाम कर देता है। वो बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी एली और मैक्सिमस भी वहां आ जाते हैं। अब चारों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी जंग शुरू होती है। जैक्सन मैक्सिमस से भिड़ जाता है और सेरा एली से लड़ती है। थोड़ी देर की घमासान लड़ाई के बाद सेरा बहुत ही खूंखार तरीके से एली को मार गिराती है। फिर वो देखती है कि जैक्सन और मैक्सिमस लड़ रहे हैं। सेरा अपनी गन उठाती है और सीधा मैक्सिमस को भी गोली मार देती है। अब सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। सारा का सारा पैसा अब उनका था और वो पूरी तरह आजाद थे। अगले दिन वो दोनों उसी पुराने पेड़ के पास जाते हैं और पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस बाहर निकालते हैं। करोड़ों रुपए देखने के बाद सेरा कहती है, अब मैं अपने पिता की अस्थियों को बहा सकती हूँ। इससे बढ़िया शिकार मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकती थी और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जैक्सन। इतना कहने के बाद सेरा अस्थियों के उस डब्बे को खोलती है, मगर अंदर कोई अस्थियां नहीं थी। उसके अंदर रखी हुई थी एक बंदूक। सेरा पलक झपकते ही वो बंदूक निकालती है और बिना कोई रहम खाए सीधा जैक्सन के सीने में गोली मार देती है। जैक्सन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तब सेरा अपनी विग उतारकर फेंक देती है और जैक्सन को बताती है, मैं कोई बेचारी लड़की नहीं बल्कि मैं भी एक बहुत बड़ी गैंगस्टर हूँ। मैं एक दूसरे माफिया गिरोह के लिए काम करती हूँ। ये पैसा हमारे दुश्मनों का था। जैसे ही मुझे इस ब्रीफकेस के बारे में पता चला मैं इस मिशन पर आ गई। इस काम के लिए मुझे एक बलि के बकरे की जरूरत थी और तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट निकले। मेरा मिशन पूरा हो गया। इतना कहने के बाद वो शातिर औरत $100 मिलियन का वो ब्रीफकेस उठाती है और जैक्सन को वहीं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। जैक्सन की वहीं मौत हो जाती है और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले और डार्क सस्पेंस के साथ ये ब्लॉकबस्टर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस नेवी सील और खौफनाक धोखे की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।